आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CSS की टाइप्स और साथ ही हम एक प्रैक्टिकल डेमो भी देखने वाले हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आज के टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन टू CSS, टाइप्स ऑफ CSS और एक प्रैक्टिकल डेमो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इंट्रोडक्शन और CSS का मतलब है कास्केडिंग स्टाइल सेट और जनरली कास्केडिंग स्टाइल सेट जो CSS है वो HTML को फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज़ होती है और इसे जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं जिससे हम कंडीशनल स्टाइलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ CSS जिसमें होगा इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन का मतलब है कि जो HTML टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ यूज़ करते हैं वो। इंटरनल का मतलब है हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल में यूज़ करते हैं वो। और एक्सटर्नल का मतलब होगा हम एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका एक्सटेंशन होगा .css और जहाँ से हम CSS को अप्लाई करेंगे HTML के एलिमेंट्स को। तो ये तीनों ही टाइप्स आप यूज़ कर सकते हो। और चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल डेमो। तो हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और ये है साइट का फोल्डर जहाँ पे हम सब कुछ स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे index.html की फ़ाइल, तो ये फ़ाइल हम रन करके चेक करते हैं। तो ये पूरी ब्लैंक है और चलिए हमारे एडिटर में यहाँ पे हम सिंपली कुछ कोड करेंगे। हम ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनाने वाले, सिंपली बेसिक ही देखने वाले। तो सबसे पहले HTML और हेड के अंदर हम स्टाइल यूज़ करने वाले, इसलिए हमने हेड लिखा हुआ है। और बॉडी तो हम सिंपली एक पैराग्राफ टैग ऐड करने वाले। तो पैराग्राफ टैग के अंदर हम सिंपली लिख देंगे हेलो वर्ल्ड और बेसिकली चेक करेंगे कि आउटपुट में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS का मतलब है कि हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल फिर इक्वल टू करके डबल कोट में आपको लिखना है। तो डबल कोट में हम लिखेंगे की वैल्यू की पैर, जिसमें की है कलर और वैल्यू होगा ब्लू। तो जो भी आप CSS अप्लाई करने वाले हो वो सब आपको की वैल्यू की पैर में ही लिखना है। तो जैसे हमने आउटपुट देखा हमें ब्लू कलर दिख रहा है। आप जितनी भी चाहे वो उतनी स्टाइल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने साइज़ यहाँ पे बड़ी कर दी है। हम चाहे तो यहाँ पे पिक्सल्स में भी लिख सकते हैं, तो जैसे कि 100 px, तो ये आपकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये बेसिकली है इनलाइन CSS। जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगे आप इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं। तो एक और हम पैराग्राफ टैग बनाने वाले हैं जहाँ पे हमें इनलाइन CSS को रिमूव कर देना है। और यहाँ पे हम सिंपली कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं जैसे कि हैव अ नाइस डे। और यहाँ पे हम जो इनलाइन CSS हमने लिखी हुई थी वो हम रिमूव कर देंगे। तो अब हम देखने वाले हैं इंटरनल CSS। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है हैव अ नाइस डे और अब हम देखने वाले हैं इंटरनल CSS। तो जैसे कि हमने देखा था कि इंटरनल CSS का मतलब है कि हमें हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल के टैग्स बनाने हैं और उसके अंदर हमें डिफ़ाइन करना है। अब जनरली हम यूज़ कर सकते हैं ID, क्लास और टैग का नाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैग। सबसे पहले टैग से शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टैग का नाम, जैसे कि P टैग है और यहाँ पे हम लिखने वाले कलर रेड। तो जब ये अप्लाई होगा तो सिर्फ सेकंड ही चेंज होगा और जो फर्स्ट जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है उसका कलर चेंज नहीं होगा, जबकि वो भी P टैग ही है। तो रीज़न ये है कि जो इनलाइन CSS होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो इनलाइन CSS है वो लास्ट में ओवरराइड कर देती है। इसकी वजह से वहाँ पर रेड की जगह ब्लू कलर आया। इसके साथ हम क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्लास अप्लाई कर दिया सबटाइटल और अब हम लिख सकते हैं जैसे p.subtitle। तो अब ये जो CSS है वो सिर्फ P टैग में जहाँ पे सबटाइटल क्लास होगा वहीं पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे साइज़ लार्जर हो चुकी है जहाँ पे 30 px ऐड किया हुआ है। इसी तरह हम ID भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ID में भी सेम कंसेप्ट है, बस आपको करना क्या है कि वहाँ पे ऊपर जो स्टाइल का पोर्शन है वहाँ पे सिर्फ ID का यूज़ करना है। तो उसका भी हम डेमो देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग को ऐड कर देते हैं जिसमें हम सिंपली लिख देंगे कि दिस इज़ सैम्पल टेक्स्ट। और अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम ID ऐड करने वाले हैं। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बस आपको याद रखना है कि आपने क्या नाम दिया है। हमने यहाँ पे लिख दिया एस टेक्स्ट और यहाँ पे दिस इज़ सैम्पल टेक्स्ट आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि ID ऐड करेंगे।
तो हम सिंपली आईडी के लिए हैज़ यूज़ करेंगे और क्लास के लिए डॉट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हैज़ और फिर आपको सिंपली लिखना है आईडी का नाम और फिर हम यहाँ पे करने वाले कलर। तो यहाँ पे जैसे ही हम ग्रीन कलर लिखेंगे और जब ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे हम एक और ऐड कर रहे हैं फॉन्ट साइज़। जैसे ही ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करेंगे हमें यहाँ पे इफ़ेक्ट जो है CSS की वो दिखने मिलेगी। तो ये था इनलाइन हो गया, इंटरनल हो गया। अब हमें लास्ट देखना है एक्सटर्नल CSS। तो बेसिकली एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा CSS। तो यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसे हमने नाम दिया style.css। तो यहाँ पे आप जो भी स्टाइलिंग करना चाहते हो वो यहीं पे कर सकते हो। जब आपके पास मल्टीपल पेजेस होंगे तो एक्सटर्नल CSS सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको और एडवांस वर्जन पे जाना है तो आप SCSS को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा बॉडी और उसका लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। तो ये डायरेक्टली टैग में अप्लाई होगा, लेकिन आउटपुट में कुछ भी चेंजेस नहीं है क्योंकि हमें एक्सटर्नल CSS को ऐड भी करना पड़ती है। तो अगर आप एडिटर यूज़ कर रहे हो और आप स्निपेट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप सिंपली डायरेक्टली उसको टैग का मतलब जो शॉर्ट नेम होता है वो लिख के उसको इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंपली हम लिख देंगे लिंक। तो जब मैं सिंपली लिंक CSS को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो स्टाइल सेट ऐड हो जाएगी। और अगर आपके पास स्निपेट नहीं है तो आप सिंपली लिंक href और rel करके उसको ऐड कर सकते हो। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, मतलब कि ये थी एक्सटर्नल CSS। सो बेसिकली हम ऐसे ही एक्सटर्नल CSS को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी टैग को अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे p टैग लिखा हुआ है और मुझे हर एक p टैग को एक बॉर्डर देनी है और एक मार्जिन देना है। तो मैं लिखूँगा मार्जिन 5px। तो सभी p टैग को अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं यही चीज़ इनलाइन CSS से करता तो मुझे हर एक में अप्लाई करना पड़ता, हर जगह पे मुझे लिखना पड़ता वो मार्जिन वाला। लेकिन अगर एक्सटर्नल CSS है तो एक ही जगह से हम हर जगह पे चेंजेस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से कोड की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है और हमें ईजिली कोड समझ आता है। जैसे अगर मुझे बॉर्डर ऐड करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा कि 1px, फिर मुझे डिफ़ाइन करना है कि बॉर्डर कौन सी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा 1px और फिर सॉलिड बॉर्डर चाहिए मुझे और मुझे कलर चाहिए ग्रे। तो यहाँ पे सिंपली जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे मुझे ग्रे कलर दिखेगा। तो ऐसे हम एक एक्सटर्नल CSS यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक और CSS की टाइप्स। तो आप देख रहे थे CSS की टाइप्स, और हाँ, हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।